देखते आंखों, सुनते कानों और सोचते जहनों को। सैयद मजहर का सलाम मोहब्बत। दोस्तों, आज मेरी वीडियो का उन्वान है अदम इत्मीनान, डिससेटिस्फैक्शन। हम में से 95% लोग गुजरे कल से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता रहता हूं कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, क्या आप अपने वालिद से बेहतर जिंदगी नहीं गुजार रहे? और हर शख्स हाँ में सर हिलाता है। आप किसी रोज अपने बचपन और अपने बच्चों के बचपन का मुआवजा भी कर लें, आपको दोनों में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। आपके घर में बचपन में एक पंखा होता था और पूरा खानदान ओ भाई पंखा इधर कर दो की आवाजें लगा रहता था। सारा घर 1 रुपए की बर्फ खरीद कर लाता था। लोग दूसरों के घरों से भी बर्फ मांगते थे। हमसायों से सालन मांगना, शादी ब्याह के लिए कपड़े और जूते उधार लेना भी आम था। बच्चे पुरानी किताबें पढ़कर इम्तिहान देते थे। लोगों ने बाहर और घर के लिए जूते कपड़े अलग रखे होते थे। दस्तरखान पर दूसरा सालन अय्याशी होता था। स्वीट डिश में उस जमाने में सिर्फ मीठे चावल और खीर बनती थी। मुर्गी सिर्फ बीमारी की हालत में पकाई जाती थी और बीमार बेचारे को तो सिर्फ उसका शोरवा ही मिलता था। पूरे मोहल्ले में एक फोन होता था और सब लोग ने अपने रिश्तेदारों को वही नंबर दे रखा होता था। टेलीविजन भी इज्तिमाई दुआ की तरह देखा जाता था। बच्चों को नए कपड़े और नए जूते ईद पर मिलते थे। साइकिल खुशहाली की अलामत था और मोटरसाइकिल के मालिक को अमीर समझा जाता था। गाड़ी सिर्फ किराए पर ली जाती थी। बस और ट्रेन के अंदर दाखिल होने के लिए खूब धेंगा मस्ती की जाती थी, हालांकि कपड़े तक फट जाते थे। घर का एक बच्चा टीवी का एंटीना ठीक करने के लिए वक्फ था। वो आधी रात को ओए हमजे की आवाज पर दौड़ कर छत पर चढ़ जाता था और एंटीने को आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं घुमाता रहता था और उस वक्त तक घुमाता रहता था जब तक नीचे से पूरा खानदान ओए बस की आवाज नहीं लगा देता। पूरे घर में एक गुस्ल खाना और एक ही टॉयलेट होता था और उसका दरवाजा हर वक्त बजता रहता था। सारा बाजार मस्जिदों के इस्तिंजा खाने को इस्तेमाल करता था और नहाने के लिए तो मस्जिद के गुस्ल खाने के सामने कतार लगी रहती थी। नाई गुस्ल खाने भी चलाते थे। ये सर्दियों में हमाम के नीचे लकड़ियां जलाते रहते थे और लोग गुस्ल खानों के अंदर गर्म पानी के नीचे खड़े रहते थे और नाई जब उनसे कहता था बाबूजी बस करो पानी खत्म हो जाएगा, और लोग कपड़े के कोने में रोटी बांधकर दफ्तर ले जाते थे। बच्चों को भी रोटी या पराठे पर अचार की फांक रखकर स्कूल भेजा जाता था और लंच ब्रेक के दौरान ये लंच फड़काकर नलके का पानी पी लेते थे। और ये वो जमाना था जिसमें खाना खाना नहीं कहा जाता था बल्कि रोटी था। अमीर तरीन और गरीब तरीन शख्स भी डिनर या लंच को रोटी ही कहते थे। लोगों को खाने की नहीं रोटी की दावत देते थे। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मेरा ख्याल है 40 और 50 साल के दरमियान मौजूद इस मुल्क का हर शख्स इस दौर से गुजर कर यहाँ पहुँचा है। आप किसी से पूछ लें, आपको हर उधेड़ उम्र पाकिस्तानी की टांग पर साइकिल से गिरने का निशान भी मिलेगा और उसके दिमाग में एंटीना की यादें भी होंगी और कोयले की अंगीठी और फर्शी पंखे के गर्म हवा भी। हम सब ने यहीं से ज़िंदगी शुरू की थी। अल्लाह का कितना करम है, उसने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप यकीन करें, कुदरत एक नस्ल बाद इतनी बड़ी तब्दीली का तोहफा बहुत कम लोगों को देती है। आज अगर यूरोप का कोई बाबा कब्र से उठकर आ जाए तो उसे बिजली, ट्रेन और गाड़ियों के अलावा यूरोप के लाइफस्टाइल में ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। जबकि हम अगर सिर्फ 30 साल पीछे चले जाएं तो हम किसी और ही दुनिया में जा गिरेंगे। लेकिन सवाल ये है, इतनी तरक्की, इतनी खुशहाली और लाइफस्टाइल में इतनी तब्दीली के बावजूद हम लोग खुश क्यों नहीं हैं? मैं जब भी अपने आप से ये सवाल करता हूँ तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही जवाब आता है और वो है नाशुक्री। हमारी ज़िंदगी में बुनियादी तौर पर शुक्र की कमी है। हम नाशुक्र हैं। हमने अंग्रेज़ी का लफ्ज़ डिससेटिस्फैक्शन सुना होगा। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये एक खौफनाक नफ्सियाती बीमारी है और इस बीमारी में मुब्तला लोग तस्कीन के नेमत से महरूम हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, लोग पानी पीते हैं लेकिन पानी पीने के बावजूद उनकी प्यास नहीं बुझती। ये बर्फ तक घोल कर पी जाएंगे लेकिन इसके बावजूद इनकी ज़बान बाहर लटक रही होती है। हम में से कुछ लोग हर वक्त ऑल द टाइम भूखे ही होते हैं। ये खा खा कर बेहोश हो जाते हैं लेकिन इनकी भूख ख़त्म नहीं होती
اور ہم میں سے کچھ لوگ اربوں خربوں روپے کمانے کے باوجود امیر نہیں ہوتے. کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ کیونکہ یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں. ان کی بیماری کا نام ہے ڈسسیٹسفیکشن. ان کے پیٹ، ان کے معدے اور ان کی ہرس کی صندوق مرنے تک خالی رہتی ہے. دوستوں، ہم من حیث القوم کسی نہ کسی حد تک ڈسسیٹسفیکشن کی بیماری کا شکار ہیں، اور اس بیماری کی واحد وجہ وٹامن شکر کی کمی ہے. دوستوں، انسان جب شکر چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ ڈسسیٹسفیکشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری پھر مریض کا وہی حشر کرتی ہے جو اس وقت ہم سب کا ہو رہا ہے. ہم سب اپنے والدین اور اپنے بچپن سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. ہم 500 روپے سے 50 کروڑ روپے تک پہنچ چکے ہیں. ہم 40-50 لاکھ روپے سے لے کر 2-3-4 کروڑ روپے کی گاڑی سے اتریں گے اور ساتھ ہی کہیں گے بیڑا ہی غرق ہو گیا. چنانچہ میری آپ سے درخواست ہے، آپ ایک لمحے کے لیے اپنا بچپن یاد کریں، اپنے آج کے اثاثے اور زندگی کی نعمتوں کو شمار کریں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کو نتائج حیران کر دیں گے. یقین کریں، آپ کا شکر آپ کی زندگی سنوار دے گا. ورنہ آپ کتنے ہی اچھے یا بڑے کیوں نہ ہو جائیں، آپ ایک ادھوری، غیر مطمئن اور تسکین سے محروم زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. دوستوں، نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ غریب مال نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ خواہشات پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں، اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور خاص کر ان لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.